अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ड्राइंग आर्ट क्लिनिक। मैं हूँ सरसद अफरीदी। अच्छा, आज ये थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। और आज की जो वीडियो है, मौजू है मेरे जो ना एक आर्ट जो ना आर्ट जर्नी के ऊपर है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वीडियो में जो आपको सुनने में और देखने में मालूमात जो मिलेगी, वो कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स है। जिनमें से मिसाल के तौर पे मुझे आर्ट का शौक कब पैदा हुआ, सही है, मैंने आर्ट कब शुरू की, कॉम्पिटिशन्स कितने किए, क्या मेरे पेरेंट्स इसके हक में थे आर्ट के या नहीं, ये सुनेंगे, आप जानेंगे। प्रैक्टिस रूटीन कैसी थी मेरी, टर्निंग पॉइंट कैसा था मेरा, और आर्ट टीचर कैसे बना, और आखिर में स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन मैसेज होगा, वो लाजमी सुनिएगा, खास तौर पे टीचर भी और स्टूडेंट्स भी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। अच्छा भाई, जो काफी सवालात पूछते कि जो आप जो ना आर्ट आपने कहाँ से सीखी, ज्यादातर ये सवालात करते, तो मैं इनको यही कहूंगा कि मैंने आर्ट कहीं से सीखी नहीं, बल्कि मेरी आर्ट कहाँ से शुरू हुई ये सही रहेगा। मैं 12 साल की उम्र से मुझे आर्ट का शौक पैदा हुआ। असल में हुआ ये कि मैं जो है ना अपना मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया बचपन से। छोटा था वो, नर्सरी से प्ले ग्रुप से। प्ले ग्रुप तो उस वक्त जमाने में पता भी नहीं था किसी को प्ले ग्रुप क्या होता है, नर्सरी कहा जाता था। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया, स्कूल का नाम था गुडलेक सेकेंडरी स्कूल। 5 क्लास तक मैंने पास किया। तो उस वक्त मुझे गिनती नहीं आती थी 100 तक, पढ़ाई में कमजोर था, वीक था थोड़ा सा। तो मैंने 5 क्लास के बाद वो स्कूल छोड़ा और अब्बास अली मेमोरियल स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। और ये जो है ना तकरीबन तकरीबन 1998 में या 97 या 98 में मैंने एडमिशन लिया, 1 क्लास से। और अब्बास अली मेमोरियल स्कूल में, ठीक है, मैंने एडमिशन लिया वहां से। फिर मैंने स्कूल का आगाज शुरू किया। जो मेरा आर्ट का जो शौक पैदा हुआ, वो मुझे वैसे तो बचपन से मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। और 12 साल की उम्र में जो है ना मैंने आर्ट बनाना, ड्राइंग बनाना शुरू की। जैसे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चों की जो ड्राइंग होती है, आपको भी पता कैसे होती है। तो वहां से मेरी ड्राइंग शुरू हुई। ये ड्राइंग चलता रहा। स्कूल में मैं ऐसा 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 बनाता रहा कॉपियों पे। पहले तो नॉर्मल चीजों पे, जो है पेजेस के ऊपर मैं बनाता रहा, कॉपियों में बनाता, टाइटल वगैरह, कार्टून वगैरह, जैसे आजकल के ये बच्चे बना रहे हैं। तो इसी तरह मैं भी करता रहा। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। 12 साल 11 साल की उम्र से ये काम शुरू हुआ। और एक 2 3 साल में स्कूल में, अब्बास अली मेमोरियल स्कूल में, ये पता लग गया कि असद नाम का भी एक आर्ट आर्ट जो है ना आर्टिस्ट है, छोटू आर्टिस्ट जिसको कहा जाता है, जूनियर। तो हमारे क्लास में एक और भी लड़का था, दानिश था, नकाश था, उनकी भी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। और लेकिन ये है कि लोग ज्यादातर ना मुझ पे फोकस कर रहे थे कि ये भाई ये लेजेंड है। अब आई डोंट नो, मैं आपको लोगों के जो ना बातें बता रहा हूँ कि लोग ये समझते थे। तो बहरहाल ये इसी तरह 2 3 साल चलता रहा। उसके बाद जो है ना फिर 2 क्लास 3 4 5 6, अच्छा ये 1 क्लास से लेकर तकरीबन तकरीबन जो है ना 7 क्लास तक, 8 क्लास तक मैंने बेशुमार ड्राइंग्स बनाई थी। बेशुमार ड्राइंग्स, हर किस्म की ड्राइंग्स, मेरे एल्बम बने हुए थे। मैंने एल्बम्स बनाए हुए थे, बहुत सारे एल्बम, रजिस्टर, मैंने 5 5 रजिस्टर भरी हुई थी जो ना ड्राइंग वगैरह से और कैलीग्राफी से, हैंड राइटिंग से। कैलीग्राफी तो नहीं कहेंगे, हैंड राइटिंग कहेंगे। उस वक्त मैं हैंड राइटिंग करता था, मैं प्रैक्टिस करता था। तो उसके बाद जो है ना फिर वो रजिस्टर जो मेरे थे, या स्केच बुक कह लो आप उसको, एल्बम था, उसके अंदर मैंने जो ना पेंटिंग अपनी रखी हुई थी। तो वो जो है ना फिर पहले हमारे पूरे स्कूल में राउंड लगता रहा उसका, कभी एक क्लास में जा रहे, कभी दूसरी क्लास में, बच्चे देखते थे, टीचर देखते थे। तो ये सारा सिलसिला जो है ना इस तरह चलता रहा। उसके बाद फिर ये हमारे स्कूल से होते हुए दूसरे स्कूल में गए, वहां मेरा एक कजन था, वो पढ़ रहा था, तो वो लेकर गए अपने साथ। पूरे स्कूल में एक हफ्ता उसके पास था, वो पूरे स्कूल में राउंड लगाते रहे। उसके बाद फिर ये तीसरे स्कूल में, चौथे स्कूल में, पांच, इस तरह बेशुमार स्कूलों में वो गए हुए। तो मेरी जो आर्ट है, स्केच बुक जिसको खेले आप, वो पूरे स्कूलों में घुमाए, बहुत सारे लोगों ने देखा। तो आहिस्ता आहिस्ता कि मेरा नाम बन रहा था। तो उसके बाद खैर इसी तरह होता रहा कॉम्पिटिशन्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो है कॉम्पिटिशन्स। जी, कॉम्पिटिशन्स के बारे में तो मैं यार सिर्फ इतना कहूंगा कि कंपटीशन में जो है ना स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स होते थे अक्सर। मैं जीतता भी था, हारता भी था। और कई कंपटीशन, तो हमारा एक जो मेगा कंपटीशन जिसको कहते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से 6 क्लास में
یہ 6 کلاس میں کمپٹیشن تھا جس میں 2 بچوں کو بلا کر سامنے بورڈ کے اوپر ہم لوگ ڈرائنگ بناتے تھے، لائن کھینچتے تھے، اے اور بی ڈرائنگ ہوتی تھی تو اس پہ دکھاتے تھے. خیر وہ چیزیں اسی طرح ہوتی رہی، اس میں اکثر ہار جاتا تھا. تو لڑکی یہ سمجھ رہے کہ میں جان بوجھ کے ہار رہا ہوں، لیکن وہ ہار جاتا تھا، میں شاید میرا موڈ نہیں تھا اس وجہ سے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر ایک دفعہ سر ہمارے پرنسپل آئے، سر عبدالرؤف، اللہ ان کو خوش رکھے آباد رکھے، بہت اچھے پرنسپل ہے. انہوں نے کمپٹیشن رکھی کہ اب کمپٹیشن ہوگا، جو جیتے گا اس کو ایک بسکٹ کا پیکٹ ملے گا. بسکٹ کا پیکٹ اس وقت بھائی 5 روپے 10 روپے کا ایک تھا، جو آج کل 50-60 روپے کا مل رہا ہے. تو اس وقت بھائی بسکٹ ہمارے لیے بہت ویلیویبل تھی، بہت زیادہ سمجھو کہ ایک بڑی چیز تھی، کھانے والی چیزوں میں بڑی چیز تھی. تو اس میں وہ کمپٹیشن میں جیتے. تو میرا کمپٹیشن ہوا تھا دانش کے ساتھ، وہ جو ہمارے کلاس میں جو سیکنڈ آرٹسٹ تھا نا، بڑا آرٹسٹ جس کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی نو ڈاؤٹ، ان کے ساتھ میرا کمپٹیشن ہوا. اب سوال تھا بسکٹ کا، تو بسکٹ ظاہر ہے بھوک لگی تھی، جیتنا تو ضروری تھا، تو جیت گئے ہم الحمدللہ. تو اسی طرح پھر کمپٹیشن ہوتے رہے. اور جو ہے نا پھر ابھی یہ اسکول کی کمپٹیشن ہوتے، کیونکہ میں نے باہر کمپٹیشن بہت کم رکھے، میں کمپٹیشنز میں جو ہے نا حصہ نہیں لیتا ہوں. اس کی بہت بڑی وجوہات ہے، اور میں بچوں کو کہتا ہوں آپ لیا کریں، آپ آگے بڑھے. تو یہی چیز تھی. اچھا، پیرنٹس کا اپوز ہونا، پیرنٹس کا اپوز ہونا، اپوزٹ ہونا مطلب میرے اس آرٹ فیلڈ کے خلاف ہونا. جی ہاں، بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں ڈرائنگ بنانا ہے، آرٹس یہ فضول سبجیکٹ ہے، اس میں نہ جایا کرے، کوئی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے. بہت سارے صحیح ہے اپنی جگہ پہ، وہ صحیح کہتے ہیں، پیرنٹس سے ظاہر ہے اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ گوڈ گفٹڈ جو لوگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، گوڈ گفٹڈ کہیں کسی بھی چیز میں ہو سکتے ہو. آپ شیطانیوں میں بھی ہو سکتے ہو، آپ آرٹ میں بھی ہو سکتے ہو، سنگنگ میں بھی ہو سکتے ہو، بہت ساری چیزوں کے اندر آپ گوڈ گفٹڈ ہو سکتے ہو. گوڈ گفٹڈ کا مائنڈ کبھی آپ چینج نہیں کر سکتے، ڈائیورٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. بھلے آپ اگر ایک شخص کو آرٹ کا شوق ہے، اس کو آپ ڈاکٹر بنا، وہ پڑھ لے گا، ڈاکٹر بھی بن جائے گا، لیکن وہ آرٹ نہیں چھوڑے گا. یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو میں سارے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آرٹ، اگر آپ آرٹ بنا رہے ہو یا بنا رہی ہو، کیری آن، اس کو چلاتے رہے، ساتھ میں آپ جو بھی کچھ بننا چاہ رہے بن جائے، لیکن آرٹ کو چلاتے رہے، آرٹ کو مسلسل چلاتے رہے. یہ بھی ایک فیلڈ ہے، اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے، اس گفٹ کو ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میرے پیرنٹس خلاف تین چیزوں کے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے، لیکن جب آپ کے پیرنٹس آپ کے خلاف ہو کسی چیز میں، اور وہ آپ کو پتا ہو کہ وہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ پیرنٹس کہتے ہیں یار اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے، آپ نے ان کو بنا کر دکھانا ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ بل گیٹس کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب پیدا ہوئے گھرانے میں، غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور غریب ہی مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ تمہاری غلطی ہے. غریب پیدا ہوئے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے کچھ بن کر دکھانا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہے. اور آپ نے ماں باپ کو، پیرنٹس کو شو کرنا ہوگا کہ بھئی میں اس چیز کو آگے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اچھا، پریکٹس روٹین، پریکٹس میری یار ایسی ہے کہ پریکٹس جو ہے نا میں کرتا تھا بہت. آئی ایم ویری سوری، آج کل کے بچے کیا جانے پریکٹس کیا ہوتی ہے. جس طرح میں پریکٹس کرتا تھا مجھے پتا ہے، ایک رجسٹر میں 5 پیجز کو اوپر سے نیچے، ٹاپ اور باٹم میں رائٹنگ کرتا تھا، ڈرائنگ بناتا تھا، بہت ساری چیزیں. تو بڑی پریکٹس کرتا تھا دل لگا کے، کیونکہ جب تک آپ انٹرسٹ نہیں ہوں گے نا کسی چیز میں، آپ کا کام نہیں ہوگا. اس لیے انٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میرے بچے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب کو میں یہ کہوں گا شوق پیدا کرے، شوق کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. دیکھو 2 طرح کے آرٹسٹ ہوتے، ایک ہوتے ڈھیلا پن آرٹسٹ، صحیح ہے، اور لیکن اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت ڈیپ ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، ان میں بھی شامل ہوں. دوسرے ہوتے جو بڑا ایکٹیو ہوتے، بنا رہا ہوتے ایکٹیو، ہاں بنا لی چلو یہ ٹیم نہیں. ان دو میں تو فرق ہوتا ہے تھوڑا، لیکن ہوتے دونوں آرٹسٹ، ٹھیک ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ پریکٹس کریں لازمی، پریکٹس نہ روکیں، چلاتے رہیں، ٹھیک ہے. میری زندگی میں میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کیسا ہے یار، میں جب اسکول میں نے میٹرک پاس کیا نا، اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا. ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آیا، یہ بھی بڑا فنی کہانی ہے، میں اس چینل پہ تو نہیں بتا سکتا ہوں، کبھی دوسرے اپنے جو میرا دوسرا چینل ہے اسد ایکسپلینس، انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا، کبھی میسج کرنا تو میں آپ کو اپنی اسٹوریاں بتاؤں گا. ٹرننگ پوائنٹ میں جب کالج میں تھا اس وقت، اور ایک جب میں یونیورسٹی میں گیا، جب یونیورسٹی میں گیا تو میں آپ کو ہونیسٹلی بتاؤں تو میرا ایک پیپر تھا سپلی کا. تو میں دوبارہ، کیونکہ میں سعودی چلا گیا تو وہاں سے واپس آ کے میں نے دوبارہ پیپر دیا.
अब वो पेपर मुझे याद नहीं था, मैंने कहा ले भाई आज फिर गई सपली पक्की। मैंने अल्लाह से दुआएं भी की, क्योंकि हर मामलात में अल्लाह को याद भी करना चाहिए, भी मैं बता दूं, भले आपकी प्रैक्टिस हो या ना हो, जो भी हो, अल्लाह को हर मामलात में याद करना चाहिए, अल्लाह को अपना साथी बना लो। तो मुझे कुछ आ तो नहीं रहा था, तो मैंने ये किया कि मैंने वहां पे एक 3D ड्राइंग जो थी ना वो बना ली। मैंने कहा चलो फारिग बैठे कुछ तो बना ले भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। मेरा बताने का मकसद ये नहीं कि आप लोग भी पेपरों में ये करो, नहीं, बस वो कभी कभी हो जाते हैं, सही मेरेकल हो जाते हैं, तो इसका कोई वो इतना खास वो नहीं है। लेकिन यहां से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस स्किल्स को जो है ना आगे फैलाऊं लोगों तक, स्कूलों में, हर जगह। फिर मैंने दीवारों पे भी पेंटिंग बनाई, मैंने पेजेस के ऊपर भी पेंटिंग बनाई, हर किस्म जहां मुझे मिलता रहा। मैंने कहा मैं सिर्फ ड्राइंग ही क्यों बना रहा हूं। मैंने देखा एक पेंटर लिखाई कर रहे हैं, यार ये कैसे लिख रहा है, मेरा शौक पैदा हो, मैंने वहां से भी किया। फिर फेसबुक पे एक पेज था ई आर्ट के नाम से, मुझे आज तक याद है, उसमें 2.5 लाख लोग थे, 2.5 लाख, सही है। उसमें लाखों पेंटर आर्टिस्ट मौजूद थे, एक से एक बढ़कर। तो उसमें मैंने 3D ड्राइंग फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लैब में 3D ड्राइंग देखी थी, जो पेज के ऊपर ऐसा लगता है रेल में रखा है। उसको मैंने सिर्फ देखा, समझा, तो सब प्रैक्टिस की, मुझे 2-3 घंटे लगे। उसके बाद मैंने एक शूज बनाया था फर्स्ट टाइम, उस ग्रुप में सबसे टॉप नंबर पे मैं था। उसके बाद वो ग्रुप ही डिलीट हो गया कुछ वजूहत की वजह से, मेरी वजह से नहीं, कुछ वजूहत की वजह से। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था, वहां से मेरे रेल आर्टिस्ट जो है ना, बनकर नहीं, मतलब रेल आर्टिस्ट जो होते ना, उस फील्ड में मैं घुस गया, उस फील्ड में मैं आ चुका था। अच्छा, आर्ट टीचर बनना जब मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ, उसके बाद फिर मैं टीचर बना। इससे पहले मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होता था, टेक्स्ट बुक वगैरह, ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आर्ट टीचर बन जाऊं। वो कैसे बना, मेरे पास एक स्कूल की जो ना मिस आती थी, सीखने की, बड़ी सीनियर टीचर थी वो। मैं स्कूल का नाम मेंशन नहीं करूंगा, शायद हो सकता है वो मेरी वीडियो भी देख रही हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेंशन नहीं करना चाहिए। तो उनको मैं ड्राइंग सिखाता था। माशाल्लाह बहुत काबिल टीचर थी, बहुत एक्सपर्ट, सीनियर टीचर, मोस्ट ऑफ द सीनियर टीचर स्कूल की, जिसको बच्चे फिदा थे उनके ऊपर, इलाके वाले फिदा थे, सबको पता था ये मुझे बहुत मेहनती है। तो उन्होंने मुझे कहा सर रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मुझे ना ड्राइंग सिखा लीजिए, 3D ड्राइंग वगैरह ये सब। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो वहां पे उसके बाद फिर मैंने इनको सिखाना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप स्कूल वगैरह कहाँ। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बस ऐसी जो है ना अभी यूनिवर्सिटी की है, और मैं फारिग हुआ तो वो यूट्यूब उस पे, यूट्यूब उस टाइम मेरा यूट्यूब नहीं था, मैं वो जो है ना वो कर रहा था, वैसी वीडियोस डाल रहा था। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई आप जो है ना कोशिश करें अपना चैनल बनाए, मतलब टीचर बन जाए, चैनल बनाए सोशल मीडिया पे। चैनल का तो नहीं बोला था खैर, लेकिन ये कहा था कि वीडियोस बनाए, शेयर करे लोगों से। उस वक्त याहू, फेसबुक, इन जगहों पे, उससे खैर ये सारी चीजें आ चुकी थी, ये फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीजें होती थी, क्योंकि यूट्यूब जो है ना हमारे पास 2005 में ही शुरू हो गया था। तो वहां से फिर मैंने टीचिंग लाइन शुरू की, फला स्कूल, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, इस तरह। फिर मैं थोड़ा सा सिटी स्कूल गया, बिकन गया, फिर वो काफी स्कूलों में गया हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी टीचिंग लाइन शुरू की। मैंने टीचिंग लाइन के अंदर में आया, मैं कोशिश करता रहा कि मैं सब चीजें बच्चों को सिखाऊं, समझाऊं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ। मैं स्केचिंग, ड्राइंग, 3D ड्राइंग, पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, और ये जो ऑयल पेस्टल हो गया, वाटर कलर हो गया, मेहंदी डिजाइन, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, स्कूल डेकोरेशन, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉपर करता हूँ, ठीक है ना। और बस ये एक मेरी एक जर्नी थी मुख्तसर, जिसको मैंने बड़े मुख्तसर अल्फाज में बताया, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा मुख्तसर किया है। अच्छा, आखिर में बच्चों के लिए एक जो है ना पैगाम लाजमी छोड़ूंगा, बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल पैगाम है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, जिनको मैंने पढ़ाया है, सिखाया है, वो लोग सारे, या वो स्टूडेंट जो मुझे नहीं जानते हैं, उन सब स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में कभी मायूस मत हुआ करें। जिंदगी में कभी भी मायूस मत हुआ करें। जो भी आप काम कर रहे हो वो करके दिखाएं। देखिए, लाइफ के अंदर जब तक सख्ती ना हो, परेशानी ना हो ना, वो लाइफ नहीं रहती। लाइफ ये दुनिया जो ना इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में पैदा किया, इम्तिहान की जगह हमें चेक किया जाएगा। हमें खुशी भी आती है, गम भी आता है। हम लोग सेहतमंद भी होते, बीमार भी होते, खुशी भी होगी, गम भी होगा, टेंशन भी होंगे, और ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो एक फील्ड में होते हैं लेकिन मायूस हो जाते हैं। मायूस कभी नहीं होना। और
जितने भी आर्ट के बच्चे हैं, मैं अक्सर हर जगह कहता हूँ, एक मशवरे देता हूँ, लोग मशवरे के ऊपर अमल नहीं करते, बड़े अजीब से अपने आप को बनाकर जो ना चले जाते हैं मुंह लटका के। ऐसे कभी भी ना करें। जितने मेरे स्टूडेंट बच्चे देख रहे हैं, सब जितने पूरे पाकिस्तान का पूरी दुनिया देख रही है, उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना एक चैनल बनाए, चैनल पर काम करें, चलाते रहे। नो डाउट टेंशन नहीं लिया करे कि भाई यार कोई व्यूज नहीं आ रहे, भाई हमारे नहीं आ रहे यार, सही है, आएंगे आएंगे। ऐसा ऐसा एल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो देखती है भाई ये बंदा या बंदी जो है सीरियस है या नहीं। आप काम करें, भले साल नहीं 5 साल लग जाए, एक दिन तो कामयाब जरूर होंगे आप, सही है। अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखा करें। और आपकी देखो, अल्लाह पाक कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करता। मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। मेरी कोशिश होती, दुआ होती है, और मैं साथ देने के लिए तैयार होता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो है ना पीछे हट जाते हैं, कुछ बीच तक चलते हैं, वापस हो जाते हैं, कुछ करना ही नहीं चाह रहे। तो प्लीज जो है ना कोशिश करें कि अपने एक अच्छा सेटअप बनाए, अपना माइंड फ्रेश रखे, अपने माइंड को जो है स्ट्रेंथ लगे बिल्कुल सीधा, और ये सोचे कि भाई मुझे इस चीज में जाना है। ये नाकामी माकामी इन चीजों के ऊपर मत जाया करे भाई। मुझसे पूछे मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं गुजरा। अरे होता है भाई, मैं चैनल चला रहा हूं, देखिए मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूं, कोई भी चीज बनाता हूं, मेरे पास इतने मार्कर, इतने कलर, इतनी चीजें, आपको पता भी नहीं होगा, लाखों रुपए खर्च हुए मेरे। कोई फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन मैं फायदा मिलेगा जब चैनल ग्रो हो जाएगा, इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। हमारी वीडियोस, हम पाकिस्तानी वीडियोस, हम पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस देखते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं भाई। आप भी सपोर्ट, और हम भी तो इंडियंस की वीडियोस देखते हैं, जाहिर सी बात है, हकीकत है, जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूं। कोशिश करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आप दो बंदों ने कामयाब होना है ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें भाई, यही एक हल है। सपोर्ट करेंगे, वीडियोस देखा करें, लाइक शेयर कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। और पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को जिस चीज में शौक होते हैं ना, मैट्रिक के बाद वही करवाया करें। देखिए, अगर आपने अम्मी ने बोलना कि भाई मेरा बच्चा वो डॉक्टर बनेगा, अब्बू कह रहे कि पायलट बनेगा, और बच्चा चाह रहा है भाई मैं तो जो ना क्या नाम है सिंगर बनूंगा, तो भाई वो सिंगर बन सकते हैं, उसमें उसका शौक होगा, उसपे एक दफा फेल होगा, 2 दफा 3 दफा मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो आप करवा रहे हो ना, अगर वो नहीं हो तो आप पूरी जिंदगी उनको जो ना सुनाते रहोगे, वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा या बन जाएगी। तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं आ रही, कभी भी नेवर से डाए। कोशिश करें, बनाएं, काम करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। और बस ये आखिरी पैगाम था। उसके बाद मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी ये करूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी आपको, मेरी बातें बुरी नहीं लगी, अच्छी लगी वीडियो, तो और आपको कुछ फायदा मिला थोड़ा बहुत, तो मेरे इस चैनल को ड्राइंग आर्ट क्लिनिक को सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट भी करें, और शेयर भी करें सबके साथ, और वीडियोस पूरी देखा करें ताकि आपको कुछ मिल सके। अगर आपको मेरी बातों में कोई कमी बेशी नजर आ रही है, आपको लग रहा है सर ये ऐसे करना चाहिए ऐसे, तो आप कमेंट लाजमी करें। मैं इंशाल्लाह कमेंट पढ़ता हूं भाई, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, अगर बन भी गए तब भी पढ़ूंगा। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं आपके कमेंट्स को जो है नजरअंदाज कर दूं। मेरे तो कुछ लोगों ने कमेंट्स भी उल्टे सीधे लिखे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। मैं कह तो रहा हूं, दुनिया है, इसमें गम खुशी सब आते हैं भाई, परेशानियां भी आती, नो डाउट। हिम्मत नहीं हारे, और चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छे लोग हो, प्यारे लोग हो, मेरी दुआएं आपके साथ है। कामयाब रहो, जहां रहो कामयाब रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और बस ये कहना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।